पंडित उदय शंकर। आज हम इनके जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। विश्व विख्यात सितार वादक पंडित रविशंकर के अग्रज पंडित उदय शंकर ऐसे भारतीय कलाकार हैं जिन्होंने अपनी बहुआयामी कला और नए नए प्रयोगों से भारतीय नृत्य को नए रूपों में प्रस्तुत कर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित कराई। संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति व भारतीय नृत्य कला को प्रतिष्ठित किया। रचनात्मक नृत्य के जनक उदय शंकर ने आधुनिक एवं पारंपरिक नृत्य मेल एवं सर्वथा नृत्य शैली को जन्म दिया। नृत्य में नए प्रयोग के क्रम में उदय शंकर ने भागवत, रामायण आदि की कथा वस्तु के अतिरिक्त वर्तमान परिवेश, समस्याओं तथा मानव प्रकृति के विभिन्न पहलुओं को भी अपने नृत्य प्रदर्शन में शामिल कर लिया। पाश्चात्य ऑर्केस्ट्रा की कुछ विशेषताओं को भी अपने वाद वृंद में सम्मिलित कर लिया। उनके इन प्रयोगों को पारंपरिक नृत्य के समर्थकों, नृत्याचार्यों ने पसंद नहीं किया और आलोचना करने लगे, किंतु उदय शंकर ने विरोध और आलोचनाओं पर ध्यान नहीं दिया। राजस्थान के उदयपुर में 8 दिसंबर 1900 ईस्वी को पंडित उदय शंकर का जन्म हुआ। उनके पिता पंडित श्याम सुंदर चौधरी झालावाड़ रियासत में दीवान थे। उदय शंकर जी का जन्म उदयपुर में हुआ था, इसलिए उनके पिता ने उनका नाम उदय शंकर रख दिया। विदेशों में अपनी नृत्य कला की धूम मचाने के बाद उदय शंकर भारत लौट आए और कोलकाता में बस गए। वहीं 26 सितंबर 1977 ईस्वी को उनका निधन हो गया। उनकी पुत्री सुप्रसिद्ध नृत्य रचनाकार, कोरियोग्राफर ममता शंकर उदय शंकर जी की विरासत को संजोए रखने के लिए उद्ययन नामक नृत्य मंडली और उनके भाई आनंद शंकर जी ने उदय शंकर अकेडमी ऑफ क्रिएटिव डांस नामक संस्था की स्थापना की। उदय शंकर पहले चित्रकार बनना चाहते थे। उन्होंने जे.जी. कॉलेज ऑफ आर्ट्स से पेंटिंग में डिप्लोमा लेने के बाद लंदन के विश्व प्रसिद्ध रॉयल कॉलेज ऑफ पेंटिंग में चित्रकला की उच्च शिक्षा ली। गांधर्व महाविद्यालय मुंबई से उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली, किंतु नृत्य में विशेष रुचि रहने के कारण उन्होंने नृत्य को ही अपना लिया। प्रख्यात रूसी बेले नर्तकी अत्रा पावलोवा से परिचय ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी। अन्ना भारतीय नृत्य सीखना चाहती थी। अत्रा भारतीय नृत्य सीखना चाहती थी। अत्रा के लिए उन्होंने राधा कृष्ण और हिंदू विवाह नामक 2 नृत्य रचनाएं तैयार की। राधा कृष्ण में उन्होंने कृष्ण की भूमिका स्वयं की थी। अत्रा के ग्रुप द्वारा प्रस्तुत बेले को देखकर उदय शंकर ने समझा कि भारतीय नृत्य शैली में किस प्रकार बेले किए जा सकते हैं। अत्रा के अनुरोध पर ही उदय शंकर ने कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको, कोलंबिया में भारतीय बेले पेश कर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की। कुछ दिनों बाद वे अन्ना के ग्रुप से अलग हो गए। 30 के दशक में उन्होंने तलवार नृत्य, तांडव नृत्य, सर्प नृत्य, मयूर नृत्य प्रस्तुत कर विदेशों में भारतीय नृत्य
बेले की धूम मचा दी। दर्शक उनके द्वारा प्रस्तुत नृत्य बेले को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। कुछ दिनों के लिए एडी बैंड और सोकी नाम की 2 विदेशी नृत्यांगना तथा मिशेल डामोर नामक नर्तक उनके साथ पार्टनर के रूप में रहे। बाद में फ्रांसीसी पियानो वादिका सिमोन बारबर उदय शंकर की सहयोगी के रूप में 20 वर्षों तक उनका साथ देती रही। उदय शंकर प्यार से उन्हें सिमकी कहा करते थे। उदय शंकर जी को प्यार से सिमकी कहा करते थे। सिमकी को उदय शंकर ने नृत्य में पारंगत कर दिया। सिमकी के सहयोग से उदय शंकर ने नृत्य बेले प्रस्तुत कर पूरे यूरोप में धूम मचा दी। उदय शंकर 1938 ईस्वी में भारत लौट आए और अल्मोड़ा में उदय शंकर सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की। इस केंद्र में उस्ताद अलाउद्दीन खां से लेकर नंबूदरी तक जाने माने संगीतज्ञ और नृत्य गुरु जुड़े रहे। कालांतर में आर्थिक अभाव के कारण केंद्र बंद हो गया। उदय शंकर ने कल्पना नाम से एक फिल्म का निर्माण किया। उदय शंकर जी ने कल्पना नाम से एक फिल्म का निर्माण किया। इसके संवाद अमृतलाल नागर और गीत सुमित्रा नंदन पंत ने लिखे। यह फिल्म उदय शंकर की कल्पनाशीलता पर आधारित थी। ये इतनी मौलिक और कलात्मक और प्रयोग की दृष्टि से नई थी कि आम दर्शकों के बीच लोकप्रिय न हो सकी। उदय शंकर ने 1942 ईस्वी में अमला नंदी से विवाह किया। उदय शंकर ने 1942 ईस्वी में अमला नंदी से विवाह किया और अमला शंकर स्वयं कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम की कुशल नृत्यांगना थी। उदय शंकर ने कथकली, भरतनाट्यम, मणिपुरी, राजस्थान के प्रसिद्ध झूमर नृत्य को बड़े आन से देखा, परखा और सभी नृत्य शैलियों की विशेषताओं को संयोजित कर अपनी एक नई शैली की रचना की। उनकी इस मौलिक शैली में कथकली के अभिनय, भरतनाट्यम की गति तथा मणिपुरी के स्निग्ध भाव और कोमल पद संचालन का समावेश परिलक्षित होता है। पश्चिमी बेले के प्रस्तुतिकरण की तकनीक से प्रेरित होकर उन्होंने एक नई तकनीक अपनाई जिसे संकर स्कोप कहा जाता है। संकर स्कोप स्टेज और स्क्रीन की तकनीकों का एक सार्थक सुंदर सम्मिश्रण है जो यूरोप के कई देशों में प्रचलित है। 26 सितंबर 1977 को इस विश्वविख्यात महान नृत्यकार का निधन हो गया।